नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर। तो आज मैं जिस मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ इस पर वीडियो मैंने आज से साल भर पहले 22 मार्च 2020 को बनाया था, यानी कि कोरोना लॉकडाउन पर। उस दिन पहला एक लॉकडाउन लगा था जब पहला एक जनता कर्फ्यू की अपील की गई थी। तो उसका वीडियो मैंने अपने गांव से तैयार किया था। लेकिन आज साल भर बाद लोगों ने क्या देखा, क्या झेला, लोग किन परिस्थितियों से गुजरे, उन पर बात करने के लिए चले गए देवघर जिला मुख्यालय। तो आज हम चलिए जिला मुख्यालय देवघर गए और वहाँ पर वैद्यनाथ धाम मंदिर और उसके आसपास के मार्केट, टावर चौक और बिग बाजार और फिर कुछ किताब की दुकानों तक पहुँचे और लोगों से बात की। तो चलिए उसी बातचीत का अंश आपको दिखाते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना काल का यार कि साल भर हो चुका है। लॉकडाउन की जो शुरुआत हुई थी जनता कर्फ्यू से, इसकी शुरुआत जो 22 मार्च 2020 को थी पहला जनता कर्फ्यू। उसके बाद आज 24 मार्च हो चुका है 2021 का। तो हम लॉकडाउन का डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिसमें कि हम इसकी शुरुआत देवघर के बाबा मंदिर से शुरू कर रहे हैं, वैद्यनाथ धाम मंदिर। देवघर आए और वैद्यनाथ धाम मंदिर की बात ना हो देखें यहाँ, तो फिर देवघर आना अधूरा है। दोस्तों चलिए हम देवघर मंदिर में हैं। आज मंदिर का एक देख सकते हैं कि मंदिर की स्थिति देखकर लगता है कि नहीं कि स्थिति सामान्य होती सी नज़र आ रही है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ लोगों से कि कितना सामान्य हो पाया है, जिंदगी और कितना सामान्य है। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ है, हम अभी बाबा मंदिर में हैं। हमारे सामने पंडित जी हैं। आपका परिचय बताओ। उत्तम सिंगारी ढोलक बाबा। तो पिछला एक साल रहा कोरोना काल के नाम से, हम लोग इसको अब जान रहे हैं कि 22 मार्च को हमारा पहला मतलब जनता कर्फ्यू लगा था। आज 24 मार्च 2021 हो गया है। पिछले एक साल में आप लोगों ने क्या देखा और ऐसा क्या झेला जिसको कह सकते हैं? आज के दिन में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जो जहां है वहीं रुक जाए। आज से ही लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ था। देखें कि हम लोग के दादा परदादा भी ऐसा नहीं देखे थे। जो स्थिति इस समय भारत के साथ पूरे विश्व में हो गया है, ये कोरोना नामक बीमारी के कारण सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जो जहाँ था वहीं रुका हुआ था। खाना पीना रहना हर चीज़ का दिक्कत हो गया। यहाँ तक कि मंदिर भी बंद हो गया। 5 महीना मंदिर बंद रहा, जिसके कारण कि कोई भी श्रद्धालु नहीं आ सके। मंदिर में अगर श्रद्धालु नहीं आते हैं तो आम पट्टा, फूल वाले, पेड़ा वाले, जल वाले, जितने व्यवसायी होटल वाले हैं, सबकी स्थितियाँ बहुत दयनीय हो चुकी थी। बाबा की कृपा से फिर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और ये चमक जो देख रहे हैं चेहरे पर, यात्रियों से ही होती है। अगर यात्री नहीं आएंगे, कोई भी हो, चाहे वो होटल वाले हों, गाड़ी वाले हों, कैमरामैन हों, फूल वाले हों, सबके लिए बाबा वैद्यनाथ ये जो है यही है मैन बैंक। देवघर का अगर मैन बैंक कहा जाए तो बाबा वैद्यनाथ है। इन्हीं के भरोसे सब चलता है। बाबा से ही करते हैं कि ऐसा फिर कभी ना हो। बाबा की कृपा थी, है और आगे भी हमेशा है, रहेगी। तो वही लोग जीवन है। शिव में हर एक जीव में शिव है। शिव है तो जीव है। इसलिए बाबा वैद्यनाथ की कृपा यहाँ सब पर बना हुआ है। हम यही मनाते हैं कि कभी भी ऐसी आफत नहीं आए। बाबा वैद्यनाथ से जय श्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। तो चलते हैं हम लोग मंदिर के, हम पश्चिम दरवाजे से बाहर निकलते हैं और हम बात करेंगे थोड़ा कुछ पीड़ा वाले। चलिए अब कुछ देखते हैं, थोड़ा फूल वालों का भी हाल चाल देख लेते हैं। यहाँ पर स्थिति है, यहाँ पर लोग फूल बेच रहे, फूल माला। अब कोरोना काल का एक साल हो गया है, तो इस साल भर में आप लोग क्या झेले, क्या लगता है आपको, क्या देखे आप? थोड़ा सा 2 लाइन बस, कुछ नहीं। चलिए शायद अभी बिजी है, आगे चलिए बात करते हैं। फूल वालों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब एक परिचित फूल वाले हैं। अब देखिए पिछला साल भर हो गया लॉकडाउन का, जो 22 तारीख को पहला लॉकडाउन लगा था, 22 मार्च 2020 को। आज 24 मार्च 2021 हो गया। तो इस बीच आप लोग क्या झेले, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा,
उस पर दो बात कुछ बोलेंगे आप इसको हाथ में? हम नहीं बोल सकते। कुछ बोलिए, क्या लगा आपको? बोलने नहीं आता। अच्छा चलिए फिर बात करते हैं आपसे। तो हम अब एक पेड़ा प्रसादी की दुकान पर आए हैं। भैया आपका परिचय? लॉकडाउन तो बहुत खराब हुआ जी। 1 साल लोग घर में बैठे लगे, हम लोग का जीविका पर असर पड़ा, तो धंधा पानी बंद रह गया। अब स्थिति कैसी है? अब कुछ सुधार हुआ। अब कुछ सुधार हो रहा है जी। ऐसे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि जब कोरोना का लॉकडाउन का साल भर पूरा हो गया है, तो इस बीच क्या क्या परिस्थिति रही, इस पर कुछ बात करेंगे? कुछ बताना चाहेंगे आप? यदि कुछ कहना ठीक है। लीजिए आप। क्या ये पकड़ लें? हाँ पकड़, आप माइक है वो ले लीजिए। अभी तो कुछ कम हुआ है। यही हम तो यही देख रहे 1 साल के अंदर अभी कम लग रहा है। कम हुआ है। मार्केट की स्थिति कैसी है, मंदिर और इस आसपास की? ठीक है जरा। मतलब स्थिति सामान्य नहीं हुई है, सामान्य जैसी हो रही है। सामान्य जैसी। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, एक हम श्रृंगार की दुकान पर आए हैं। भैया आपका परिचय? भैया मेरा अमित केसरी नाम है जी। तो अमित केसरी जी, आप बताइए कि पिछला 1 साल कैसा रहा कोरोना लॉकडाउन का? पिछला 1 साल तो सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का मार खाया हुआ है सभी। दुकान बंद था, मंदिर बंद था, तो दुकान में सबका बंद था, तो स्थिति अच्छी नहीं थी। अब स्थिति कैसी लग रही है? अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। तो अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है? सामान्य नहीं हुई है, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। तो अब सामान्य होने की ओर है। हाँ जी हाँ। धन्यवाद। तो पश्चिम दरवाजे से हम बाहर निकल कर अब गलियों में हम निकल रहे हैं। देखिए स्थिति जो आवाजाही है लोगों की, इससे लगता है कि नहीं स्थिति सामान्य सी हो रही है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं कह सकते इस स्थिति को, क्योंकि आम दिनों में जो भीड़ यहाँ देखी जाती है, जो लोगों की आवाजाही हलचल जो देखी जाती है, अभी नहीं आई है। अभी हम एक चल रहे हैं गली में। इस गली में आम दिनों में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखना या चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन हम बिल्कुल आसानी से सीधे रास्ते पर निकलते जा रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति वैसी नहीं है जो आम दिनों में हुआ करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे, कुछ लोग मिलेंगे तो आगे फिर। अब हम मंदिर की गली से बाहर निकलकर हम मुख्य गली में आए हैं। यहाँ पर एक श्रृंगार की दुकानें हैं और कपड़े की श्रृंगार की दुकान है। एक भैया हैं, देखते हैं इनसे बात करते हैं। जी भैया, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि कोरोना काल या लॉकडाउन का जो साल भर हो गया, जैसे मैं जानते हैं कि 22 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा था, जनता कर्फ्यू। उसके बाद साल भर कैसा रहा, इस पर कुछ बताएंगे? इसको हाथ में ले लीजिए। कोरोना काल से साल भर मिला जुला असर रहा, और अब धीरे धीरे पट्टी से आने वाली है। आ रही है? आप पट्टी से आ रही है, अभी आई नहीं है। अभी वैसा उम्मीद नहीं किया जा सकता है। फिर से कोरोना का लहर सुनने को मिल रहा है। अब से फिर से मार्केट में उदार से छाने लगे। अच्छा, मतलब अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है? सामान्य नहीं है, और जब हमारे पीएम संदेश देते हैं तब मार्केट में और भीड़ आनी। चलिए, बाबा की कृपा है और आगे भी कोशिश हमारी विनती रहेगी कि बाबा की कृपा बनी रहे और हम कोरोना से जैसे अभी तक बचे रहे आगे भी बचे रहेंगे। तो चलिए हम आगे फिर ये एक बर्तन की दुकान है। चलिए आज भैया से बात करते थोड़ा। भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना लॉकडाउन का लगभग साल भर हो गया, तो इस बीच ये साल भर आप लोगों का कैसा बीता? बहुत परेशानी से गुजरा। ऊपर ले लीजिए इसको। तो बहुत दिक्कत से गुजरा। कोरोना काल में बहुत मुश्किल आया। अच्छा, तो अब ऐसी स्थिति कैसी है? कुछ ठीक हुआ था, लेकिन फिर वैसा महसूस मतलब ऐसा फिर महसूस होने लगा है। चलिए, बाबा से प्रार्थना रहेगी कि आगे स्थिति वैसी ना आए, लॉकडाउन की नौबत ना हो, अच्छा रहे, सबके लिए अच्छा रहे। बाबा करे जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो जाए। चलिए, मंदिर से जैसे ही थोड़ा दूर आए, गलियों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि हम बाबा बैद्यनाथ धाम
की गलियों में घूम रहे हैं कि स्थिति ऐसी नहीं होती है। भीड़, अक्सर ये गलियां खचाखच भरी होती है भीड़ से, लोगों से। लेकिन कोरोना काल का असर है, कोरोना का असर है कि आप देख सकते हैं कि ये गलियां सुनसान है। दुकान भी काफ़ी देर से खुल रही है, दुकानों में भी स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं है। आप देख सकते हैं लोग, दुकानें खाली खाली सी दिख रही हैं। चलिए हम आगे कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कोरोना जो लॉकडाउन जो 22 मार्च को जो पहला जनता कर्फ्यू आयोजित की गई थी, उसके बाद से स्थिति बिगड़ती ही गई और फिर किसी तरह जैसे तैसे ज़िंदगी पटरी पर आई और फिर आज स्थिति गड़बड़ाती सी नज़र आ रही है। तो ऐसे में लोगों में एक डर भी है, धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डर का माहौल बरकरार है। चलिए सामने हम आज़ाद चौक की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर घुसने से पहले एक आज़ाद चौक है। यहाँ पर आज़ाद चौक के पास एक अभी ड्राई फ्रूट्स की दुकान है। भैया जाते समय ही देखे थे, इनको लगा था कि नहीं ड्राई फ्रूट्स की दुकान है। भैया से बात करेंगे। भैया पेपर पढ़ रहे हैं, इनसे थोड़ा बातचीत हो जाए। भैया देखिए, जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा, आज 24 मार्च 2021 है और साल भर के दरमियान कोरोना लॉकडाउन में हमने आपने क्या झेला, आपको क्या महसूस किया, उसके बारे में 2-4 लाइन कुछ। हमारे बड़े भैया से पूछिए, हमारे बड़े भैया बताएंगे। आप ही बताइए। बड़े भैया हमारे सब बात बता देंगे। कहाँ पर? ले जाइए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा भैया सब छोड़िए। हाँ, आज़ाद चौक पर हैं हम अभी। आज़ाद चौक से थोड़ा फल सब्जी और श्रृंगार का भी सामान यहाँ मिलता है। आप देख सकते हैं ये एक मार्केट की स्थिति। तो सुबह सुबह यहाँ पर पूजा पाठ वाले जगह पर, धार्मिक स्थलों पर जैसी होती है, बिल्कुल वैसी अभी सामान्य नहीं हो पाई है। तो हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मिठाइयों की दुकान है, अनरसा और तिलकुट वाले हैं। फल आज़ाद चौक से हम अब टावर चौक की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब टावर चौक तो अब सीधा पता नहीं कितना आ रहा होगा हल्का फुल्का। ठीक है, आप देख सकते हैं टावर चौक का गुंबज दिख रहा है और नीचे भी उसका अंदर। तो अब चलिए हम टावर चौक पर पहुंचकर कुछ वहाँ देखते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सामने यहाँ एक शीतला मंदिर है, शीतला मंदिर के पास अभी है हम। चलिए टावर चौक पर पहुँच कर लोगों से बात करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अब टावर चौक पर और टावर चौक पर पहुंचकर हम बात करते हैं, देखते हैं कुछ दुकान वाले या फिर राह चलते कुछ राहगीरों से यदि बातचीत हो जाए तो अच्छी बात हो। सर ले जाए। तो सर बताइए कि साल भर जो पिछला रहा, इसमें आप लोगों ने क्या देखा, क्या झेला? नीचे जाइए सर, नीचे ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे वो। अरे आप भी बताते, आप बताओ भैया क्या लगता है पिछला? हम क्या बताएंगे, उसको ही बोलेंगे। आप बोलो भाई, आप तो खुले में रहे हो। चलो कोई बात नहीं। हम टावर चौक के पास आ चुके हैं एक मेडिकल स्टोर में। ये अरुण मेडिकल है। तो भैया है यहाँ, इनसे कुछ बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग हाथ में रखें, कोई दिक्कत नहीं। पहला लॉकडाउन 22 मार्च 2020 को लगा, यानी जनता कर्फ्यू के रूप में। अब साल भर हो चुका है। तो इन साल भर में आपने यहाँ क्या देखा या फिर आपने अपने लाइफ में क्या झेला जो पहले नहीं देखा था शायद इस कोरोना काल में? पहला चीज़ तो जो फ्रीडम था लोगों का, हाँ, वो ख़त्म हो गया। अच्छा। घर में दिन भर रहना, हाँ, वो मैंने एक अलग टाइप का अलग मतलब था। हाँ, बिल्कुल कहीं जा नहीं सकते। दिन भर घर में रहना, कहीं निकलना नहीं। दुकानें बिल्कुल बंद थी, दुकानें पूरी बंद थी। हालांकि मेडिकल स्टोर्स खुले थे। हाँ, मेडिकल स्टोर खुले थे, पर वो भी टाइम पीरियड के लिए खुले हुए थे। हाँ, और हर तरह का लाइफ स्टाइल हो गया, आपकी का चेंज हो गया। तो ऐसा क्या लगा कि आपको कि इस दौरान क्या सीखा हमने? बहुत कुछ सीखा है। एक तो रहने का तरीका, हाइजीन, एकदम हाइजीनिक रहना जी, हेल्थ और हाइजीन पर ध्यान देने का, इम्यूनिटी बढ़ाना। हाँ, इम्यूनिटी। और दूसरी जो एक सबसे बड़ी बात कि हम बिना फिजूल खर्ची किए जी जिंदगी को कैसे, हाँ, वो अपने फाइनेंशियल एक बजट जो है वो एक समझ में आया कि बजट क्या होना चाहिए।
मतलब एक किफ़ायत वाला ज़िंदगी हमने सीखा, मतलब बिना इधर उधर ज़्यादा उधम मचाए अपनी ज़िंदगी को कैसे चला सकते हैं, एक सामान्य ज़िंदगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के बाद अब हम बढ़ चलते हैं आगे बिग बाज़ार की तरफ, जहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि बिग बाज़ार में अभी रौनक तो होती नहीं कुछ। बिग बाज़ार जो कि यहाँ पर एक सेंट्रल प्लाजा है, एक मॉल है यहाँ का, काफ़ी व्यस्ततम रहा है। तो हालांकि वहाँ पर ऐसी होगी नहीं कि इसको भी शूट किया जाए, लेकिन कोशिश करेंगे यदि कुछ लोग मिले जिससे बातचीत किया जा सके। तो चलिए चलते हैं बिग बाज़ार की। तो हम आ चुके हैं अभी ये सेंट्रल प्लाजा या बिग बाज़ार मॉल के पास। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ दुकानें खुली हुई हैं, दुकानें सारी खुल चुकी हैं। अब लॉकडाउन का असर, लॉकडाउन अब है नहीं, साल भर पूरा हो चुका है। चलिए कुछ लोगों से तो कुछ भी वो बात करना चाहें तो लोग एक्चुअली बात ही नहीं करना चाह रहे। कई जगह से मैंने कांटेक्ट करने लोगों से कुछ बात करने की कोशिश की। भैया बात कीजिएगा, बात कीजिएगा। क्या बात करेंगे सर देखिए, अब जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा पहला, साल भर हो गए। इस साल भर के दौरान आप लोग क्या देखे, क्या झेले और क्या सीखे, इस पर बताना है कुछ। लीजिए इसको हाथ में ले लीजिए, एक माइक की तरफ उसको क्लिक। अगले साल 22 मार्च को आया था कोरोना, 22 मार्च को अपना शादी का सालगिरह केक काट के चले गए। अच्छा, और आगे अब यहाँ बिजनेस कैसा रहा साल भर? तो साल भर ऐसा रहा कि हम लोग परेशान हो गए, और अब दोबारा घूर के कोरोना नहीं है, बाबा को मनाते हैं, बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोरोना कभी दोबारा फिर नहीं आएगा। ये जगह बिग बाज़ार के आसपास जो रौनक हुआ करती थी कोरोना काल की पहले, क्या वो वापस आई है अभी? वापस अभी भी नहीं आई है, मतलब अभी 1 रुपये में 25 पैसा भी वापस नहीं आई है। अच्छा, मतलब 25% भी वापस अभी नहीं आया है। आइलेक्स में सारा चीज़ बंद है, टोटल कंपनी है। चलिए जो करते थे तो एक कोना धंधा हो गया एकदम, धंधे पर मार है पूरी तरह से। और कुछ आपको क्या लगा कि क्या सीखे इस दौरान? क्या सीखे? यही सीखे कि जो भी ज़्यादा पैसा बुलाता था बचा करके रखिए, बचा के रखिए, क्या किफ़ायती ज़िंदगी जिए, खामखा इधर उधर खर्चा वर्चा मत कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ये भैया जो बात अभी कर रहे हैं ये है इनका विकास चाट स्टॉल, यहाँ पर है, ये बिग बाज़ार के पास है। आए तो भैया के पास एक बार चाट जरूर खा के जाए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी कैरियर बुक सेंटर पर। कैरियर बुक सेंटर पर हमारे शंभू भैया हैं, जो कि जब से हम लोग कॉलेज आए हैं तब से हमारे गाइड रहे हैं और हमारे सीनियर की तरह हमें गाइड करते रहे, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से गाइड पढ़नी है। तो चलिए आज हम लोग पिछले 1 साल का जो कोरोना लॉकडाउन रहा है उस पर बात करते हैं शंभू भैया से। जी प्रणाम भैया। तो पिछला साल भर कैसा रहा? क्योंकि 22 मार्च 2020 को पहला जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद से लगातार एक लॉकडाउन हम लोग देखते रहे हैं। ये शायद अपने आप में एक पहला अनुभव था हम लोगों का, और शायद आपका भी अनुभव पहला ही रहा। तो ये साल भर कैसा रहा आपका? मिला जुला के ठीक रहा, मोदी जी जैसा बोले हम लोग उसका अनुपालन। ठीक है, लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन आप स्टूडेंट के बीच में रहे, बच्चों के बीच में रहे हैं, लेकिन ये जो साल भर का मतलब उस दृष्टि से देखें कि कंपटीशन एग्ज़ाम का हो या फिर युवाओं में जो एक उसकी भावनाएं हैं वो कैसी रही, किस तरह दिखा आपको? परेशानी तो हुआ, फिर भी लॉकडाउन में भी हम लोग अपने स्तर से सेवा किए और होम डिलीवरी का भी मतलब किए, होम डिलीवरी का भी व्यवस्था किए। उसके बाद घर से कंप्यूटर के थ्रू भी काम होते रहा, मतलब ऑनलाइन काम भी होता रहा। ऑनलाइन काम होते रहा। तो अब स्थिति कैसी दिख रही है आपको? अब धीरे धीरे सुधार में आ रहा है। अभी मतलब गाड़ी पटरी पर आ रही है, गाड़ी पटरी पर आ रही है और वैकेंसीज भी देखते हैं शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, सब कुछ धीरे धीरे आ रहा है। तो मतलब आपका भी बिजनेस धीरे धीरे लाइन पर अब आ रहा है। हाँ, अभी तक तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन अब सुधार आ रहा है। आप लोग कुछ बात करना चाहिएगा? एक स्टूडेंट है साथ में यहाँ पर। बिल्कुल, मेरा नाम किसी अभी कोरोना के जो कहर इसमें खासकर स्टूडेंट लोगों को झकझोर के रखती है, अच्छा, जो कि बहुत ही चिंताजनक का विषय है। आप देख पा रहे होंगे कि बहालियाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल। और जो नौकरियाँ पहले थे
तो उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। आखिरकार होगा क्या, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, और खास करके छात्रों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। जी बिल्कुल, छात्रों में थोड़ी नाराज़गी भी दिख रही है इसको लेकर। और आप लोग भी कोई बात करना चाहिएगा? आप लोग बात करना चाहेंगे? चलो कोई बात नहीं।